जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। तो आइए बच्चों, माता रानी का नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। तो माता रानी की जयकारा बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, आप लक्ष्य हिंदी क्लास में किरण मैम के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज को हम हिंदी का जो पाठ्यक्रम है बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाय डे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पर निरंतरता बनाए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बहुत आज पढ़ा दिए, 2 दिन बाद पढ़ाए, 3 दिन बाद पढ़ाए, नहीं। हम पर डे आपको वीडियो, यहाँ तक कि संडे को भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरा उद्देश्य है बच्चों कि हम आपके एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ही चीज़ों को जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, जो भी है, उसको हम समय से पहले अर्थात एग्जाम के पहले ही कंप्लीट कराएं। और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रश्न उत्तर के माध्यम से और भी डाउट जो आपके हैं सब क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों, अभी वर्तमान में हम गद्य साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं। और एक दिन में हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। एक तो गद्य साहित्य की तरफ इधर पढ़ रहे हैं, और एक पद्य साहित्य जो आपका क्या कहते हैं, सूरदास जी हो गए, जायसी जी हो गए और ये तुलसीदास जी हो गए। तो ये सबको हम पढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं, भरत के बारे में आज पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा जाके। और सबसे बड़ी बात बेटा, चलते चलते आगे हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। क्योंकि बच्चों, हम निरंतरता बनाए हुए हैं, हमारे साथ आप जुड़िए और आप भी निरंतरता बनाइए। और हिंदी के प्रति सब अपनी भी जागरूकता बढ़ाइए और अन्य को भी शेयर करते हुए हिंदी के प्रति जागरूक कीजिए बच्चों, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है हिंदी विषय। और हम इसी में कमजोर रहेंगे तो फिर अन्य विषय कैसे लिख पाएंगे बेस्ट तरीके से। तो हमें हिंदी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करना है और फिर आगे और जो सारे विषय होंगे तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, इसके हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं पत्र साहित्य। देखिए बच्चों, पिछले क्लासेज में हमने आपको क्या पढ़ लिया, ध्यान से थोड़ा सा एक नजर ऐसे दौड़ा लेते हैं। ये देखिए, भेंट वार्ता और ये डायरी वगैरह हमने पढ़ लिया है ना। तो अब चलिए बच्चों, आज हम क्या कहते हैं, पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पत्र साहित्य क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा भी करना चाहेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य का प्रथम पत्र संग्रह है। प्रथम पत्र संग्रह है बच्चों, वो महात्मा मुंशी राम द्वारा स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन है। ये 1904 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुंशी राम द्वारा है। ये मुंशी राम ने रचित किया था, किसके, स्वामी दयानंद से संबद्ध जो पत्र थे उनके पास, उनको सभी पत्रों को उन्होंने एक संकलन किया था, इकट्ठा किया था। इसको हम हाईलाइट करते हुए आपको दिखाते हुए चल रहे हैं बच्चों। देखिएगा, ये देखिए मुंशी और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्रों का संकलन है, ये 1904 में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पंडित भगवत दत्त द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, ये क्या कहते हैं, भगवत दत्त द्वारा संपादित है। क्या, ऋषि दत्त। चूंकि भगवान है तो ऋषि चीज इसमें रहेगा। अब भगवान है तो ऋषि को ही पसंद करेंगे। तो अब ऋषि कैसे होंगे, दया होती है ऋषि में, क्या। और जो भगवत दत्त हैं, इन्होंने ही प्रकाशित किया। थोड़ा सा लिंक करके याद करने का प्रयास करें बच्चों, आप अपना भी तर्क अवश्य लगाएं। अब देखिए, बैजनाथ सिंह विनोद द्विवेदी पत्रावली। बैजनाथ सिंह विनोद इनको कहते हैं, द्विवेदी पत्रावली इन्होंने 1954 में इनका प्रकाशित हुआ था। इसको हाईलाइट करते हुए बैजनाथ सिंह को इनकी द्विवेदी पत्रावली है। और बनारसी दास चतुर्वेदी बच्चों, देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी पदम सिंह शर्मा के पत्र लिखे हैं, 1956 में प्रकाशित हुई है। और वियोगी हरि बच्चों, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, वियोगी हरि ने लिखा है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, 1971 की है ये बच्चों। हरिवंश राय बच्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। तो पंत के अर्थात सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये इन्होंने पत्र साहित्य में लिखा है। देखिए बच्चों,
अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विदेशी यात्रा से संबंधित जो पत्र हैं, अर्थात विदेशी यात्रा विवरण, मतलब किसी ने विदेश का यात्रा किया, उससे संबंधित पत्र में लिखा, तो उसके विवरण है बच्चों। यहाँ पर देखिए, भदंत आनंद कौशल्यानंद भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2, दो भागों में डिवाइड है, भाग 1 और 2। कौन? भदंत आनंद ने लिखा। कैसा? भिक्षु के पत्र। क्या? भिक्षु के पत्र किसका है? भदंत आनंद का है। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र सोवियत रूस पिता के पत्रों में, ब्रजमोहन लाल लंदन के पत्र। राजनीतिक चेतना से संबंधित पत्रों को भी समझ लेते हैं बच्चों। कमलापति त्रिपाठी ने बंदी चेतना लिखा है, बंदी की चेतना। काका कालेकर ने बापू के पत्र लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। माता दुर्गा का पावन पर्व चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर बहुत सारी दुर्गा जी जा रही हैं, तो सब लोग डीजे बजा रहे हैं, वो आपको आवाज सुनाई पड़ रहा होगा। पर आपको अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना, क्योंकि माता किसका साथ देती है? जो कर्मशील होते हैं, जो कर्म में निरंतर बने रहते हैं, उनके साथ हमेशा बनी रहती है माता। तो आपको माता जी का साथ चाहिए, तो आप अपने कर्म में निरंतर बने रहें। अब आइए बच्चों, हम आते हैं गद्य काव्य या गद्य गीत को समझते हैं कि गद्य काव्य है क्या है या गद्य गीत क्या है। तो देखिए बच्चों, वैयक्तिक आशा निराशा, सुख दुख, प्रेम करुणा, भक्ति आदि भावनाएं कल्पना चित्रों के माध्यम से भावपूर्ण गद्य में अंकित होता है, उसे गद्य काव्य कहते हैं। देखिए बच्चों, गद्य काव्य और पद्य काव्य में क्या अंतर है? पद्य काव्य जो होता है वो मात्र भावपूर्ण प्रधान होता है, भावपूर्ण प्रधान होता है, और वो छंदों से बद्ध होता है, अर्थात दोहा, सोठा, कविता इससे बद्ध होता है। लेकिन जो हमारा गद्य काव्य होता है बच्चों, ये छंदों के बिना, अर्थात दोहा, सोठा, इस गति लय यति के बिना ही ये सुख दुख, प्रेम करुणा, भक्ति भावना को चित्रित करते हैं, इसको गद्य काव्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, गद्य काव्य का श्री गणेश किसने किया? तो राय कृष्ण दास द्वारा कबींद्र रविंद्र का स्पष्ट प्रभाव, कबींद्र रविंद्र का स्पष्ट प्रभाव इन पर पड़ा था बच्चों, राय कृष्ण दास पर। और इन्होंने पहला श्री गणेश शुरुआत इन्होंने किया, किसने? राय कृष्ण दास ने गद्य काव्य का शुरुआत किया। किसने किया बच्चों? श्री गणेश शुरुआत किसने किया गद्य काव्य का? तो राय कृष्ण दास ने किया। अब आइए आगे पढ़ते हैं ये गद्य काव्य से संबंधित रचना और उनके गद्य काव्य। तो देखिए, सबसे पहले राय कृष्ण दास ही आते हैं। इन्होंने क्या क्या गद्य लिखा है? तो राय कृष्ण दास ने साधना, छायापथ और परवाल लिखा है। माखन लाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता लिखी है। साहित्य के देवता कौन है? कौन माखन खाता है? श्री कृष्ण हैं, श्री राम जी हैं। तो साहित्य के देवता में आप याद रखिएगा कि माखन कौन खाता है? श्री कृष्ण खाते हैं, और श्री कृष्ण कौन है? साहित्य के देवता। ऐसे लिंक करके याद करने का बच्चों। अब देखिए, वियोगी हरि, वियोगी हरि कैसे होते हैं? श्रद्धा कर्ण तरंगणी। वियोगी लोग कैसे? श्रद्धा होती है उनमें, तरंगणी होती है, तरंग में रहते हैं, गाना गाते हुए, भजन गाते हुए रहते हैं वियोगी। देखिए बच्चों, हम चीजों को हाईलाइट करते हैं ताकि आपको याद करने में और अच्छा लगे, थोड़ा सा रोचक लगे पढ़ने में। देखिए, अब देखिए बच्चों, आते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को। ये क्या लिखे हैं? मरी खाल की हाय और जवाहर, दो गद्य काव्य लिखे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह शेष स्मृतियों को लिखा है इन्होंने, रघुवीर सिंह ने। और तेज नारायण काक ने लिखा बच्चों निर्झर और पाषाण। और ब्रह्मदेव ने क्या लिखा है? तो ये निशीथ, आंसू भरी धरती और उदीची, ब्रह्मदेव ने लिखा है। किसने लिखा बच्चों? आंसू भरी धरती, उदीची और निशीथ ब्रह्मदेव ने लिखा। अब आ जाता है बच्चों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत ही देखेंगे। क्या? बहुत थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे और बिल्कुल छूटे ना, निरंतरता हमारी बनी रहे, इसलिए हम आपको आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहिए। इसीलिए आज हम थोड़ा ही सब पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। तो रामचंद्र शुक्ल ने की थी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने की थी। डॉक्टर श्याम, यह स्थापना की बात हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर, कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, या क्या कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर। तो आप जानते हैं बच्चों, ये आपके डॉक्टर श्याम सुंदर हैं, जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी बच्चों। और कहाँ पर की थी? तो ये काशी में की थी। लेकिन बाद में बच्चों 1900 में
1900 में रामचंद्र शुक्ल इसका कार्यभार संभालते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर श्रृंखला प्रारंभ हो गई है बच्चों, अब आप लोग तैयार हो जाइए, अब चीजें और क्लियर होंगी। तो वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? अब इसमें से एक ही कोई है जो वीर गाथा काल के हैं बच्चों, बाकी सब किसी अन्य के हैं। तो वीर गाथा काल किसने नाम दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, क्योंकि उस समय में वीर गाथा की ही कहानी थी। जितने भी थे, चंद्रवरदाई हो गए, जगनिक हो गए, परमाल रास हो, ये सब किसने लिखा? यही सब वीर जो भी अपने राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता के बारे में बताते थे। चाहे वो शेर मारे अर्थात बकरी मारे तब भी कहते थे शेर मारते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के उनकी वीरता का वर्णन किया है यहाँ पर। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। अब आइए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पहचानते हैं कि वीरगाथा काल के कवि कौन है, अर्थात इसमें 4 तो हैं, जिसमें से एक ही है, 3 नहीं है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता कि कौन नहीं है, तो एक नहीं होते, बाकी 3 रहते। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आइए बच्चों, ये देखिए, भूषण है, केशवदास हैं, चंद्रवरदाई हैं, या फिर छत्रसाल हैं। तो बच्चों ये क्या है? यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, ये आपके चंद्रवरदाई हैं। कौन है बच्चों? चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के हैं। और आपके भूषण हो गए, केशवदास, छत्रसाल, ये सब रीत काल के हैं बच्चों, रीत से आबद्ध हैं। मतलब इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे बच्चों, बहुत अच्छे से। ये जितने मतलब जो अलग अलग काल के कवि हैं ना, उनको हम ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा हम सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं बच्चों, पर हम निरंतरता अवश्य बनाएंगे। चलिए, आपको क्वेश्चन अवश्य कराएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतेंदु से पूर्व के लेखक का नाम बताइए। इसमें से कौन है जो भारतेंदु युग के पहले के लेखक हैं? तो बताइए बच्चों। देखिए, सदा सुखलाल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, राय कृष्ण दास हैं, या श्याम सुंदर दास हैं बच्चों। तो ये जो सदा सुखलाल है ना बच्चों, सदा सुखलाल, ये देखिए, ये भारतेंदु युग के पहले के लेखक हैं। क्या हैं? भारतेंदु युग के पहले के लेखक हैं सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर का आपका तीसरे का है सही। अब देखिए बच्चों को, आप चौथे पर आइए। आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों। रमाशंकर रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आपने अच्छे से थ्योरी में पढ़ा है कि जो आधुनिक गद्य है, इसको नव जागरण काल भी कहा जाता है। तो इसके जनक हैं आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्हीं के नाम पर बच्चों, इन्हीं के नाम पर पड़ा था भारतेंदु युग। क्या? इन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर बच्चों भारतेंदु युग का नाम पड़ा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका सही आंसर घा हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, ये 5 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका को बताइए, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, ये आपको बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलते चलते बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप सब जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए बच्चों, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहे, निरंतरता बनाए रहे। नवरात्रि है, माता का सानिध्य चाहिए, माता का प्रेम चाहिए, तो कर्मशील बनिए। तो इसी के साथ बच्चों हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अब आप इसका कमेंट के माध्यम से आप इसका सही आंसर अवश्य बताइएगा बच्चों। जय हिंद।